हाय एवरीवन। करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि आपके 12वीं फिजिक्स के सिलेबस का तीसरा चैप्टर है। तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर अभी तक क्या हो चुका था, जो अभी पिछले 2 चैप्टर पढ़े थे उसमें क्या हुआ था, वो चार्जेस एट रेस्ट का था। वहाँ पर जितने भी चीज़ें पढ़े थे हम चार्जेस एट रेस्ट वाला मामला था, उनका इलेक्ट्रिक फील्ड, उनके बीच इंटरेक्शंस, पोटेंशियल है कि नहीं। जब पोटेंशियल और फील्ड को पढ़ रहे थे तो हम क्या था, वो चार्जेस की इन्फ्लुएंस को देख रहे थे, ठीक। तो ऐसे में वहाँ तक काफ़ी बड़ा पार्ट था और काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। और हम लोग अगर ध्यान दीजिए तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है और जो चार्जेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है और जो चार्जेस का इन्फ्लुएंस है वो सीधे रिलेटेड है, वो प्रोपोर्शनली रिलेटेड है। एक चार्ज की वजह से कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड होता है स्पेस में, हर पॉइंट पर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्चुअली क्या है, वह किसी टेस्ट चार्ज पर क्या होता है, फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ। और जो पोटेंशियल है किसी पॉइंट पर, वो भी किसी पॉइंट की प्रॉपर्टी है। तो पोटेंशियल किसी पॉइंट का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, उस पॉइंट पर इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले आने पर जो वर्क करना पड़ता है वही क्या है, वह पोटेंशियल किसका है, उस पॉइंट का पोटेंशियल है। और हम लोग एक चीज़ और भी पढ़े थे, अगर किसी 2 नेबरिंग पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस हो तो क्या पढ़े थे हम लोग, क्या कह रहे थे उसको, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो एक हम बहुत सारी चीज़ें देख चुके हैं उधर। और अभी जो करना हम लोगों को, फ्लो ऑफ चार्जेस एंड ड्रिफ्ट ऑफ कंडक्टर्स, ड्रिफ्ट इन कंडक्टर्स, सॉरी। तो फ्लो चार्जेस का कब होगा, एक तो अगर चार्जेस रुके हुए हैं उनका फ्लो होना है तो निश्चित है उस पर फोर्स लगेगा तो होगा। फोर्स कब लगेगा चार्जेस पर, जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जब होगा तो क्या होगा, 2 नेबरिंग पॉइंट के बीच में क्या होगा, पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। यही हुआ था। तो फ्लो ऑफ चार्जेस एंड ड्रिफ्ट इन कंडक्टर्स, इन्हीं पर बात करनी है। और अगर फ्लो मीन्स क्या है, फ्लो मीन्स क्या है, मूवमेंट ऑफ चार्जेस। सो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और ये मूवमेंट क्या होगा, ये तभी होगा जब इस क्या लगेगा, फोर्स ऑन चार्जेस। वैसे तो कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म मूवमेंट के लिए फोर्स की ज़रूरत तो है नहीं, किसी स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मूवमेंट के लिए फोर्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली कोई ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है जहाँ पर एकदम से फ्री मोशन पॉसिबल हो, चार्जेस की मोशन पॉसिबल हो और वहाँ पर किसी तरह का अपोजिशन ना मिले, ऐसा नहीं है। तो है, तो जहाँ पर भी चार्ज फ्लो कर रहे हैं वहाँ पर किसी एक डायरेक्शन में फ्लो कराना है तो निश्चित ही क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। अब फोर्स लगाने का मतलब फोर्स कहाँ से आएगा, ये क्या होगा, फोर्स कब लगेगा, जब यहाँ पर क्या होगा, फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो फिर ये क्या चीज़ होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस, स्पेस के 2 पॉइंट्स के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, तो उस रीजन में अगर कोई चार्ज पहुंचता है तो फोर्स लगेगा। तो ये सब सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो हम इसका उल्टा कह सकते हैं, कहीं पर भी पोटेंशियल डिफरेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। किसी रीजन में 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस है तो वहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो क्या होगा, वहीं कोई और चार्ज वहाँ आएगा, कोई पॉइंट चार्ज या कोई जो भी चार्ज वहाँ आएगा उस पर क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। फोर्स लगेगा तो क्या होंगे, वो मूव करेंगे और चार्जेस मूव करेंगे तो उनमें काइनेटिक एनर्जी होगी। और जो भी इलेक्ट्रिसिटी में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करते हैं वहाँ पर क्या है, हम मूविंग चार्जेस की एनर्जी ही यूज़ करते हैं, या कहें चार्जेस की एनर्जी यूज़ करते हैं। वो चाहे मूविंग चार्जेस की हो या स्टैटिक चार्जेस की हो, वहाँ पर भी रुके हुए चार्जेस की भी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, उनका भी यूज़ कर सकते हैं।
लेकिन हम जब करंट की बात करते हैं तो करंट क्या है, क्लास 10th में पढ़े हैं कि करंट क्या है, इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाई मूविंग चार्जेस। तो जब चार्जेस मूव करते हैं तो करंट होती है। चार्जेस का मूव करना किस पर डिपेंड है, फोर्स लगेगा चार्जेस पर तभी, और चार्जेस पर फोर्स कब लगेगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कब होगा कंडक्टर, जहाँ पर चार्जेस मूव कर रहे हैं, मूव कराए, जहाँ पर चार्जेस को मूव कराना है वहाँ पर क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड तब होगा जब दो पॉइंट विच पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और यही पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डेवलप होगा, अब सोचिए दो पॉइंट के बीच, तो वहाँ पर भी है हम दो पोटेंशियल डेवलप करें, ये पॉसिबल है। आप सेल या बैटरी जो यूज़ करते हैं वहाँ में क्या होता है, उसमें दो टर्मिनल जो होते हैं उन टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस ही तो डेवलप किया जाता है। या जनरेटर जो आप यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर भी क्या होता है, पोटेंशियल का डिफरेंस ही तो डेवलप किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस ये डेवलप किया जाता है किससे, वहाँ केमिकल रिएक्शन होता है, चार्जेस स्टोर होते हैं, जब चार्जेस जमा होंगे तभी होगा। तो जो सेल है वहाँ पर हम बाद में इस पर बात भी करेंगे, पढ़ेंगे भी कि अगर सेल का जो पॉजिटिव नेगेटिव है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पर क्या होता है, इनके बीच में इस यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने से, जमा होने से क्या होता है, यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने से क्या होता है, यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल होता है। यही दोनों का डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, और सेल के ईएमएफ के नाम से हम जानते हैं, नेट पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है टर्मिनल्स के बीच में, उसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं। तो ये सब इसी सीक्वेंस में आने वाले हैं, हम जब भी पढ़ेंगे। लेकिन इम्पोर्टेंस इस पहले यही है कि क्या है इलेक्ट्रिक करंट। सिंपली मूविंग चार्जेस कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि करंट में चार्जेस, करंट है यानी चार्जेस मूव कर रहे हैं, तो मूविंग चार्जेस की करंट है, और उन्हीं चार्जेस की एनर्जी को हमको यूज़ करना है, उनको डिफरेंट फॉर्म्स में बदलना है। वो लाइट भी है, वो हीट भी है ना, वहाँ पर साउंड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उससे वहाँ मैकेनिकल मोशन भी हो सकता है, जैसे फ़ैन मोटर वगैरह चलाते हैं तो ये सब क्या होता है, तो मैकेनिकल मोशन भी है। तो ये सभी केसेस में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी है क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब भी हम कहते हैं तो मूविंग चार्जेस की ही एनर्जी है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ व्हाट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज, एनर्जी मीन्स एनर्जी ऑफ मूविंग चार्जेस, मूविंग चार्जेस, है ना ऐसे। तो वहीं एनर्जी यूज़ किया जाता है। तो चार्जेस मूव कैसे करेंगे, फिर कंक्लूड करते हैं इस बात को। चार्जेस मूव कब करेंगे, दो पॉइंट्स के बीच में, जब वहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस मीन्स वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होने का मतलब क्या होगा, चार्जेस पर फोर्स लगेगा। अब जानते हैं फोर्स इक्वल्स क्या होता है, क्यू ई, और ई को आप जानते हैं, क्यू ई क्या है, वी अपॉन एल या वी अपॉन डी, अभी कब से हम लोग पढ़ रहे थे। तो ऐसे ही तब मूवमेंट होगा, और मूविंग चार्जेस की एनर्जी का हम यूज़ करते हैं। तो फाइनली हम ये लिखना चाहते हैं यहाँ पर कि पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बाद तुरंत हम उस पर बात करेंगे। और पोटेंशियल डिफरेंस तो खैर हम बात कर ही चुके हैं, उसका यूज़ करना है। और करंट, तो मूविंग चार्जेस कॉन्स्टिट्यूट करंट, ओके। सो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट ये क्या है, ओके, मूविंग चार्जेस, यू कैन से मूविंग चार्जेस constitute इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। और ये इलेक्ट्रिक करंट, करंट तो करंट का नाम देते ही नहीं हैं, क्या क्या होता है, कहीं पर भी अगर कोई, हम आप कंडक्टर ही मान लें, कोई वायर मान लें, उसमें आप कोई क्रॉस सेक्शन माने, ऐसे सरफेस माने, कहीं पर भी कोई सरफेस मान लें,
कि ये इस सरफेस से अगर चार्जेस पास हो रहे हैं, यहाँ पर ऐसे जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ठीक है ना, वो चार्जेस पॉजिटिव और निगेटिव कोई भी हो सकते हैं, ऐसे जा रहे हैं। जनरली हम पॉजिटिव चार्ज जिधर चल रहे होते हैं हम बोलते हैं कि उधर ही करंट है। करंट में जो करंट में जो फ्लो है उधर की ओर मानता है चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस का। तो ये फ्लो है इस क्रॉस सेक्शन से, हो सकता है इधर भी जा रहे हो चार्ज, इधर भी जा रहे हो, इधर भी आ रहे हो, ऐसे भी जा रहे हो, लेकिन नेट फ्लो चार्ज का कितना और किधर हो रहा है उधर ही, तब करंट है अगर चार्ज में नेट फ्लो हो रहा है तो क्या है ये इस अगर ये एक वायर मान लेते हैं ऐसा है और एक क्रॉस सेक्शन इसका दिख रहा है और चार्जेस का फ्लो हो रहा है ऐसे, ठीक है ना, तो यहाँ पर नेट फ्लो, ठीक है, चार्जेस का जो नेट फ्लो है वो किधर हो रहा है, इस क्रॉस सेक्शन में, इधर भी हो रहा होगा उधर भी हो रहा होगा, हो सकता है चार्जेस हैं बहुत सारी अंदर, अलग अलग चीज़ें की कॉम्प्लेक्सिटी होती है, चार्जेस का फ्लो किसी और भी हो रहा होगा, लेकिन नेट फ्लो जिधर हो रहा होगा कहीं करंट उधर ही है। और ये करंट है क्या, इसी को बोलते हैं कि पर सेकेंड कितना नेट चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन से पास हो रहा है, वही क्या है वहाँ पर करंट है। सो इलेक्ट्रिक करंट इज व्हाट, इट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक current is defined as, ठीक है, electric current is defined as amount, okay, amount of net charge, amount of net charge, okay, crossing okay crossing through cross section, okay, per unit time, per unit time, okay, because this flow is what, proportional. If flow is constant then it is amount of charge crossing through the cross section or surface, it is proportional to time. Then certainly ratio of this charge passed and time interval, it is constant if flow is constant, okay. So this is a if flow is constant, flow is constant, okay, then amount of charge crossed, okay, charge crossed is directly proportional to time, okay. Then certainly current and the ratio of charge passed to time is named as current, okay, named as electric current, okay, ये तो ये इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। सो आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इनको लिख के आ सकते हैं मैथमेटिकली, इलेक्ट्रिक करंट I is how much, Q means charge passed by delta T, okay, Q is what, Q is charge passed, okay, through a cross section
क्रॉस सेक्शन, ओके, इन टाइम t. सो इट मे बी देयर फ्लो कांस्टेंट ना हो, ठीक है, फ्लो कोई जरूरी तो नहीं कि फ्लो कांस्टेंट हो, इसलिए जब फ्लो कांस्टेंट नहीं होगा तो क्या होगा, जो पर सेकेंड जो चार्ज का फ्लो है वो क्या होगा, वो बदलता रहेगा। इसका मतलब क्या है, करंट क्या होगी, चेंज होती रहेगी। तो ऐसे में क्या कहते हैं, ये करंट क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट। So in general what happens, in general flow of charges, okay, flow of charges changes with time, changes with time, okay. Then current it is written, then instantaneous current, instantaneous current is written as what, I equals delta q by delta t, and in the given small interval of time, okay. After then certainly rate of flow of charge will change or flow will change. So this is instantaneous current, this is instantaneous current, okay, instantaneous current, okay. And its definition, unit is what, unit is ampere, okay. Unit of current is, unit of current is what, ampere, and symbol is A. And it's, this is a current is what, a fundamental quantity, it has a basic unit ampere, ampere is basic unit, and its definition, standard definition is taken from flow of charges or magnetic and magnetic effect. So later we shall discuss that thing, but here current, 1 ampere current is what, when 1 coulomb charge flows in 1 second, then strength of current is what, it is 1 ampere. Then current, let us see the structure, what is नेचर ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इन डिफरेंट सब्सटेंसेस। आप जानते हैं वहाँ पर कि चार्जेस का फ्लो कहाँ पर कैसे कैसे होता है, या क्या हो, किस फॉर्म में चार्जेस होते हैं जो फ्लो कर सकते हैं। तो एक चार्ज का एक फॉर्म इलेक्ट्रॉन्स, सभी सब्सटेंसेस में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में प्रोटॉन्स होते हैं, तो प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव, प्रोटॉन्स क्या है, पॉजिटिव। तो ये प्रोटॉन्स क्या बनते हैं, न्यूक्लियस बनाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्जेस उसको सराउंड करते हैं, उसको घूमते रहते हैं। ओवरऑल एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। मॉलिक्यूल क्या होता है, लवर न्यूट्रल होता है। और मटेरियल में क्या होता है, मटेरियल में तो क्या होते हैं, सभी एटम्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहे हों, वो अपना एटम बदलते रहते हैं, बिल्कुल बदलते रहते हैं, उनकी सिचुएशंस अलग होती हैं। और बात एनर्जी से शुरू किए थे कि हम इलेक्ट्रिसिटी में क्या करते हैं, मूविंग चार्जेस की एनर्जी को हम हार्नेस करते हैं, उसको हम लेते हैं। तो ये मूविंग चार्जेस कौन है, क्या है, तो हो सकता है सॉलिड्स में तो क्या है, सभी कंडक्टर नहीं होते, जानते हैं। मेटल्स जनरली कंडक्टर हैं, कुछ नॉन मेटल्स भी, ग्रेफाइट वगैरह भी क्या हैं, कंडक्टर हैं। इनमें क्या होता है, और नॉन मेटल्स में क्या होता है, सब तो एटम से बने हुए हैं, सभी मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, सबके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं।
जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत ही छोटे चार्जेस हैं, एक बात। दूसरा, ये पॉजिटिव तो बहुत कोर में होता है, न्यूक्लियस में होता है, इलेक्ट्रॉन्स थोड़े उसको बाहर बाहर भी होते हैं, सराउंड करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जनरली जो रूम टेम्परेचर है या उससे हाइयर टेम्परेचर है, तो हम कुछ इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जो आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम्स के, वो कुछ फ्री होकर के अंदर ही घूमते रहते हैं, मटेरियल के अंदर घूमते रहते हैं। ये मटेरियल छोड़ के नहीं बाहर जाते, लेकिन मटेरियल के अंदर घूमते रहते हैं। तो ऐसे मटेरियल्स को क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स। जनरली मेटल्स में ऐसा होता है। तो मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकला होता है वो क्या होता है, वो एटम क्या होता है, आयन हो गया होता है, उसको आयन बोलते हैं। तो आयंस हैं बहुत सारे, और बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे तो आयंस भी होंगे नेचुरली, अगर न्यूट्रल मटेरियल है तो। और नॉन मेटल्स क्या है, जो नॉन कंडक्टर्स हैं, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स, उसमें क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री बहुत कम, नेग्लिजिबल कह सकते हैं, नहीं पाए जाते। तो वो नॉन कंडक्टिंग हैं। और सॉलिड्स में स्पेशली, जो सॉलिड्स हैं उसमें अगर कोई चल सकता है, लैटिस के अंदर, मटेरियल के अंदर कोई मूव कर सकता है, तो इलेक्ट्रॉन ही मूव कर सकते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है मूव कर सकते हैं। पॉजिटिव न्यूक्लियस के अंदर है, कारण वो टाइटली बाउंड है, सब पैक्ड है एकदम एटम्स, और उसके अंदर से, कोर से पॉजिटिव को निकलना ये मुश्किल है। तो इलेक्ट्रॉन ही ये क्या कर सकते हैं, निकल करके मूव कर सकते हैं, चारों ओर जा सकते हैं, एक मटेरियल के अंदर मूव कर सकते हैं, दूर जा सकते हैं सॉलिड में। हाँ, कुछ ज़रूर ये सॉल्यूशंस हैं, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस हैं, वहाँ पर क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस ये भी चलते हैं, इसकी वजह से भी करंट होती है। लेकिन सॉलिड में स्पेशली, जिसकी हमें बात करनी है यहाँ पर, सॉलिड में स्पेशली इलेक्ट्रॉन्स के चलने से ही क्या होती है, करंट होती है। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन जिधर चलते हैं करंट उसका अपोजिट माना जाता है, क्योंकि हम कन्वेंशनली करंट को क्या मानते हैं, पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो को मानते हैं, कि पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो की डायरेक्शन। तो यही हम लोग फ्लो ऑफ चार्जेस की जो बात कर रहे थे। तो सॉलिड्स के अंदर आ जाते हैं, फिर मटेरियल के अंदर, जो सॉलिड्स हैं, कंडक्टर मटेरियल के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और लेकिन ऐसे ही जब तक कोई पोटेंशियल डिफरेंस स्टैब्लिश ना किया जाए, बता रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस कैसे स्टैब्लिश किया जाता है, ऑलरेडी जनरेटर्स या सेल्स के जरिए। इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आप जानते हैं, वहाँ पर दोनों टर्मिनल के बीच में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस केमिकल रिएक्शन की वजह से डेवलप किया जाता है, होता है, नेचुरली होता है। तो वहाँ वही पोटेंशियल डिफरेंस क्या करते हैं, हम कंडक्टर के दोनों ओर इस्टेब्लिश करते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाता है एक डायरेक्शन में, और क्या होता है वहाँ पर चार्जेस पर फिर फोर्स लगने लगता है, और उससे चार्जेस एक और चलने की कोशिश करते हैं, चलते हैं, पॉसिबल होगा तो चलते हैं। लेकिन नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड आप लगा देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस लगा देंगे, तो भी क्या होगा, उसमें चार्जेस इतने फ्री नहीं हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है कि वो चल सके या जा सके किसी डायरेक्शन में। तो जो इसमें कंडक्टर्स हैं, सॉलिड कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, सॉलिड कंडक्टर्स, इसमें क्या होता है, एक तो क्या होते हैं, दे हैव ओके फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जनरली यही होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एंड इमोबाइल आयंस, आयंस तो नहीं चल सकते, ओके, इमोबाइल आयंस, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव inside the conductor, okay. In solid conductors, what electrons can move, free electrons, okay, free electrons can move, okay, from one part to
other part of the conductor। ठीक है, ऐसा हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ओके आर व्हाट आर outermost electrons, outermost electrons of atoms। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स उनको थोड़ी एनर्जी मिलती है तो फ्री हो जाते हैं, लेकिन ये भी है कि वो मटेरियल छोड़ के बाहर नहीं जाते, अंदर फ्री हैं। ओके, सो दे आर फ्री इनसाइड ओनली, दे आर फ्री inside but don't leave okay the surface of material, don't leave the material। okay, इतने भी फ्री नहीं है, इतने भी फ्री नहीं है कि वो बाहर चले जाएं, अंदर मूव कर सकते हैं। तो एक तो ये ऐसा हो गया। और क्या चीज़ है, वो रैंडम मोशन करते हैं थर्मल एनर्जी की वजह से। अंदर बहुत, एक तो मोशन देखिए कैसे होती है, एक तो कारण है कि एक तो आप फोर्स लगाइए, मैकेनिकल फोर्स लगाइए और मोशन होगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर टेम्परेचर, तो अगर टेम्परेचर की वजह से भी क्या होती है, एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी। और थर्मल एनर्जी है तो पार्टिकल्स में क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। ड्यू टू थर्मल एनर्जी particles, these free electrons move। okay, due to thermal energy okay, electrons, free electrons okay, free electrons क्या होते, move randomly और रैंडम ऐसे चारों ऐसे जो मूव करते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, किसी सरफेस से जितना लेफ्ट जाएंगे उतना ही राइट जाएंगे, ऑब्वियस है। ठीक, सो ऑब्वियसली ओके, ऑब्वियसली इन एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स ओके, एनी फोर्स the amount of charge flowing left okay will be equal to amount of charge flowing right। तो ऐसा ये जितना लेफ्ट फ्लो कर रहे हैं उतना ही राइट फ्लो कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई नेट फ्लो किसी डायरेक्शन में नहीं है। इट मीन्स there is no net flow in any direction। अब क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें तो फिर क्या होगा। वैसे तो रैंडम मोशन होता है कि सरफेस से जितना लेफ्ट चार्ज आ रहा है उतना राइट आ रहा है, तो कोई नेट फ्लो तो नहीं है। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें तो क्या हो जाएगा, if electric field is established, if electric field is established, तब क्या हो जाएगा, if electric field is established then what happened,
established across the conductor, across the conductor. Okay, ठीक है ना। अरे कंडक्टर के क्रॉस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश कर दिया जाए तो क्या होगा, कंडक्टर के अंदर सभी चार्ज पर फोर्स रहेगा, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक्सेलरेट होंगे। ओके, देन व्हाट हैपन, each and every charge particle will experience force. Okay, each and every charge particle will accelerate. Okay, oh sorry, will experience force, will experience force. Okay, and free charge carriers, free charge carriers will accelerate. ये तो होगा, सब चार्जेस पर तो सभी पे फोर्स होगा, न्यूक्लियाई में भी फोर्स होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कंडक्टर में हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, तो क्या होगा, सभी चार्ज कैरियर पर भी क्या होगा, फोर्स होगा। और सभी चार्ज पर फोर्स होगा, सभी चार्ज कैरियर पर भी फोर्स होगा। कैरियर का मतलब जो फ्री हैं चलने के लिए, जो चलते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो एक्सेलरेट करेंगे। अब बाकी जो नहीं चलने के लिए फ्री है तो वो तो एक्सेलरेट नहीं करेंगे, लेकिन कौन फ्री है चलने के लिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो वो एक्सेलरेट करेंगे। सो फ्री एक्सपीरियंस फोर्स हियर एंड फ्री चार्जेस, फ्री चार्ज कैरियर्स विल एक्सेलरेट। और ये फ्री चार्ज कैरियर्स हैं क्या, सॉलिड में इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, सो फ्री चार्ज कैरियर्स जिसका हम नाम ले रहे हैं यहाँ पर, ये एक्चुअली क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो देयर इज नेट फ्लो, नाउ देयर इज नेट फ्लो in a particular direction, in a direction of force. Okay, so now there is net flow. Okay, net flow in a direction, net flow of charge, net flow of charge in a direction, okay, which gives rise current, an electric current, okay? तो इससे क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक करंट से बनती है, वही इलेक्ट्रिक करंट जिसकी हम बात कर रहे हैं। और ये जो स्ट्रेंथ है करंट की, वो डिपेंड करता है कि फील्ड कितना स्ट्रांग है। ठीक है ना, ये भी कि फील्ड जितना स्ट्रांग होगा वैसा ही डिपेंड करेगा। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस करंट, स्ट्रेंथ ऑफ दिस करंट विल डिपेंड upon field, strength of field, या ये कह सकते हैं अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अक्रॉस द कंडक्टर, अक्रॉस कंडक्टर। और ये फिर यहाँ पर अब देखिए मूविंग चार्जेस का क्या है कि जब चार्जेस मूव कर रहे होते हैं तो दे आर नॉट एब्सोल्युटली फ्री टू मूव। क्या है, बहुत सारे कोलिजन, जैसे ही चार्ज चलते हैं बहुत सारे हिंड्रेंसेस हैं, उनके बहुत सारे कोलिजन्स होते हैं आयन से। सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यू कैन से
फ्री इलेक्ट्रॉन्स okay move with thermal velocities as well as accelerate okay under the electric field applied यही रहता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में एक्सेलरेट भी होते हैं और थर्मल मोशन तो होती है, थर्मल मोशन बहुत ज़्यादा होती है। तो जो थर्मल मोशन का ऑर्डर होता है वो क्या होता है, थर्मल मोशन बहुत ही फास्ट है, ठीक है। थर्मल मोशन का अराउंड क्या है, अराउंड 10⁵ मीटर पर सेकेंड, इस ऑर्डर का थर्मल मोशन है, बहुत ही फास्ट है। लेकिन किसी डायरेक्शन में चलने के लिए कोलिजन होते हैं, तो मूविंग चार्जेस क्या होते हैं, दे कीप कोलाइडिंग विद नेबरिंग एटम्स एंड आयंस। सो मूविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग मोशन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंटरैक्ट और keep colliding with neighboring atoms and ions ओके। तो इसमें क्या होते हैं, वो बहुत फोर्स लगाने के बाद भी वो एक बहुत कम वेलोसिटी एक्वायर कर पाते हैं फील्ड की डायरेक्शन में या फील्ड के अंडर में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एकदम से वो फ्री ही हैं और बहुत चल ही रहे हैं, वो क्या कर पाते हैं, दे कैन एक्वायर ओनली स्मॉल वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ड्यू टू सक्सेसिव कोलिजन्स or you can say frequent collisions, okay, due to frequent collisions free electrons can acquire okay a very small velocity, okay, in the direction of force of field, in the direction of force of field, okay। तब क्या होता है, और ये कितना है, अबाउट ये यहीं पर वेलोसिटी आप लिखिए, वेलोसिटी अबाउट 10⁻⁻⁵ मीटर पर सेकेंड, बहुत कम। सोचिए कि थर्मल वेलोसिटी उनकी कितनी है, थर्मल वेलोसिटी क्या है, बहुत ही तेज, बहुत ज़्यादा है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड का है। और ये जो वेलोसिटी जिसकी बात कर रहे हैं, कौन सी, ये जो फोर्स के अंदर में वेलोसिटी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो फील्ड लगाने से वेलोसिटी उसको मिलनी चाहिए किसी एक और, तो इतनी फ्री नहीं है कि वो एक और एकदम बहुत तेज़ी से रहे। हाँ, दो कोलिजन के बीच में चलते हैं, लौटते हैं, इधर आते हैं उधर आते हैं, क्या होता है, बीच में बहुत रैंडम मोशन होता है, ठीक है। आप इसको सोच सकते हैं कि कोई जैसे आप कोई बल्ब जल रहा हो, उसके आगे इंसेक्ट्स बहुत तेज़ ऐसे भागते हैं ना, शाम को ऐसे देखे होंगे, बहुत तेज़ी से चलते हैं, रहते हैं कहाँ, बल्ब के पास, सारे क्या होते हैं, चलते रहते हैं, ऐसे उड़ते रहते हैं, तो बहुत तेज चलते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, लेकिन रहते हैं सबके सब बल्ब के पास ही। तो इलेक्ट्रिक लैंप के पास ही होते हैं, नेट मूवमेंट उनका कुछ नहीं होता, लेकिन चलते बहुत तेज है। तो इसी को बोलते हैं कि थर्मल मोशन ऐसा ही है
कि इलेक्ट्रॉन चलते हैं, टकराते हैं बहुत तेज़, बहुत ज़्यादा टकराते हैं, इधर जल्दी टकराते हैं और इधर ही रहते हैं, लेकिन ओवरऑल फ्लो नहीं होता। ठीक है, जैसे आप सर के ऊपर कभी मॉस्किटो नहीं उड़ते हैं ऐसे ऐसे, तो वो देखेंगे तो बहुत तेज़ ऐसे उड़ते रहते हैं, इधर चारों ओर ऐसे उड़ते रहते हैं, लेकिन आप खड़े हैं तो पूरा ग्रुप उनका वहीं पर रहता है। अगर चलने लगे ऐसे ऐसे तो क्या होता है, वो ऐसा चलते हुए भी और धीरे धीरे आपके साथ चलते हैं। कुछ ऐसा ही मोशन है कि इलेक्ट्रॉन्स थर्मल मोशन करते रहते हैं, वो उनका चल रहा है, लेकिन किसी एक और नेट फ्लो ड्यू टू कोलिजन्स इतना फ्री नहीं है कि वो बहुत तेज चल सके, तो इसलिए धीरे धीरे चलते हैं। तो ये जो वेलोसिटी है फील्ड की डायरेक्शन में या फील्ड के अकॉर्डिंग, ये फोर्स के डायरेक्शन में, वो वेलोसिटी क्या होते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं उसको, ड्रिफ्ट, उसी को ड्रिफ्ट कहते हैं। सो ड्यू टू फ्रीक्वेंट कोलिजन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन एक्वायर, okay, this looks like A, okay, so acquire a very small velocity about 10⁻⁻⁵ meter per second in the direction of force of field। तो इस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। ओके, दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। ठीक है, ये हो गया। और ये बहुत कम होता है, कारण 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर का, ये पूरा मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर पर सेकेंड। और इसको डिनोट करते हैं कैसे, इट इज डिनोटेड बाय सिंपली VD, यानी ऐसे लिखते हैं। तो ये ड्रिफ्ट चार्जेस का, तो ऐसे ही स्ट्रक्चर है। कोलिजन बहुत सारे होते हैं, कोलिजन की वजह से ये बहुत तेज़ नहीं चल पाते। जैसे क्या है कि आप खुद जंगल में दौड़ना कर दिया जाए, बहुत तेज़ दौड़ेंगे, कहीं गड्ढा आएगा, कभी कुछ आएगा, कहीं पेड़ सामने आ जाएगा, कहीं चट्टान आ जाएगा, आप दौड़ेंगे बहुत तेज़, लेकिन बहुत आगे नहीं चल पाएंगे। ठीक है, जैसे आप कहते हैं कि ना वो बारात में लोग डांस करते हैं, तो बैंड या डीजे के आगे वो बहुत तेज़ चलते हैं, लेकिन जाते कहीं नहीं है, तो वो थर्मल मोशन है। लेकिन धीरे धीरे शिफ्ट होना, धीरे धीरे मूव करना, ये क्या है, एक ड्रिफ्ट है, धीरे धीरे चलना, तो ये ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो ये अभी यहीं तक हम इस वीडियो को रोकना चाहते हैं। आगे हम और इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और कैसे कैरेक्टरिस्टिक के बारे में और बात करेंगे। तो फिर आप देखते रहिए चैनल को, वीडियोस को। चैनल को अगर अभी तक नए हैं आप चैनल पर अभी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और आपको जो भी अभी तक मिल पाया उसको आप शेयर करिए, लाइक करिए और साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू वेरी मच।